हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में मैंने करीब 130 क्वेश्चन रखे हुए हैं। ये वीडियो आपके आने वाली टीजीटी पीजीटी परीक्षा फिजिकल एजुकेशन में आपके लिए लाभदायक होगी। पिछली परीक्षाओं में भी इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आने वाली परीक्षाओं में भी इससे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक, पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट में कौन सी ट्रॉफी सबसे लोकप्रिय है। कौन सी लोकप्रिय ट्रॉफी, सबसे क्रिकेट की बात हो रही है और लोकप्रिय ट्रॉफी। ठीक है, तो भारतीय क्रिकेट की लोकप्रिय ट्रॉफी का नाम बताइए। कौन सी है? देवधर ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी है, सी हीरो कप है, या डी ईरानी ट्रॉफी है। ठीक है, तो कौन सा विकल्प सही होगा इसमें? तो इसमें जो भारतीय क्रिकेट में कौन सी ट्रॉफी सबसे लोकप्रिय है, तो ए का आपका होगा बी। कौन सी? रणजी ट्रॉफी। कौन सी? रणजी ट्रॉफी जो है भारत में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है क्रिकेट के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है दूसरा। रणजी ट्रॉफी किस महान क्रिकेटर के नाम से जानी जाती है? क्या है? रणजी ट्रॉफी किस महान क्रिकेटर के नाम से जानी जाती है? किसके नाम से जानी जाती है बताइए। तो रणजी ट्रॉफी जो है वो जानी जाती है रणधीर सिंह के नाम से, रणजीत सिंह के नाम से, या कपिल देव के नाम से, या सी के नायडू के नाम से। तो ये जो जानी जाती है वो दो का होगा बी। किसके नाम से? रणजीत सिंह के नाम से ये ट्रॉफी जानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है? रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी? रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी? ए है 1928, बी है 1931, सी है 1932, या डी है आपका 1933। तो रणजी ट्रॉफी की जो शुरुआत हुई है वो कब हुई है? रणजी ट्रॉफी की जो शुरुआत हुई है वो हुई है आपका 1933 में। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम रणजी ट्रॉफी 1933 की विजेता टीम थी। रणजी ट्रॉफी 1933 में जो खेली गई है उसकी विजेता टीम कौन सी थी? मुंबई थी। ए में है मुंबई, बी में है हैदराबाद, सी में है दिल्ली, या डी में है तमिलनाडु। प्रथम रणजी ट्रॉफी कौन सी टीम ने जीती है? मुंबई ने, हैदराबाद ने, दिल्ली ने, या तमिलनाडु में? तो प्रथम रणजी ट्रॉफी जो जीती है 1933 में जो हुई थी उसे जीता है मुंबई द्वारा जीता गया। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने अब तक 30 से अधिक बार रणजी ट्रॉफी जीती? ऐसा कौन सा राज्य है जिसने अब तक 30 से अधिक बार रणजी ट्रॉफी जीती है? किस राज्य ने अब तक 30 से अधिक बार रणजी ट्रॉफी जीती? किसने जीती है बताइए। तमिलनाडु ने, मुंबई ने, दिल्ली ने, या हरियाणा ने 30 से अधिक बार रणजी ट्रॉफी जीती है? ऐसा कौन सा राज्य है? तो ए होगा सही, या बी होगा सही, या सी होगा, या डी होगा। तो 5 का जो होगा क्या होगा? मुंबई ने अब तक 30 बार रणजी ट्रॉफी जीत चुका है मुंबई। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में फुटबॉल की सबसे पुरानी प्रतियोगिता। भारत में फुटबॉल की सबसे पुरानी प्रतियोगिता कौन सी है? नंबर ए है संतोष ट्रॉफी, नंबर बी है YFA शील्ड, नंबर सी है डूरंड कप, नंबर डी है जूले रिमे कप। ठीक है, कौन सी होगी फुटबॉल की सबसे पुरानी प्रतियोगिता? तो छठे का आपका कौन सा सही होगा? ये है आपका कौन सा? डूरंड कप। डूरंड कप जो है वो सबसे पुरानी प्रतियोगिता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, डूरंड कप की शुरुआत कब की गई थी? डूरंड कप की शुरुआत कब की गई थी? ए में है 1888, बी में है 1891, सी में है 1903, या डी में है 1912। डूरंड कप की शुरुआत कब की गई है? तो सातवें का जो होगा वो है 1888 में। डूरंड कप की जो शुरुआत हुई है वो 1888 ईस्वी में की गई है आपकी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है क्या है, थॉमस कप में किस खेल का विश्व का पुरुष माना जाता है? थॉमस कप को, किसकी बात हो रही है? थॉमस कप को किस खेल का विश्व कप यानी पुरुष वाला माना जाता है? टेबल टेनिस को, बैडमिंटन को, फुटबॉल को, या वॉलीबॉल को? कौन सा सही होगा? थॉमस कप का विश्व कप पुरुष के लिए कौन सा माना जाता है? टेबल टेनिस का होता है थॉमस कप, या बैडमिंटन से संबंधित है, या फुटबॉल से, या वॉलीबॉल से?
तो 8वें का जो होगा कौन सा है, बैडमिंटन। थॉमस कप जो संबंधित है वो आपका बैडमिंटन से संबंधित है, और ये क्या है, पुरुषों का विश्व कप माना जाता है बैडमिंटन का। अगला क्वेश्चन देखिए, थॉमस कप विश्व बैडमिंटन कप की शुरुआत कब हुई थी। आपका कौन सा क्वेश्चन है, थॉमस कप विश्व बैडमिंटन कप की शुरुआत कब हुई थी, कब हुई है शुरुआत इसकी। तो 1938 में हुई क्या, 1946 में, या 1948 में, या डी में है आपका 1951। तो थॉमस कप यानी विश्व बैडमिंटन कप की शुरुआत कब हुई थी, तो 90 का आपका होगा 1948, यानी सी में हुई है। कितने में, विकल्प सी सही है, 1948 में थॉमस कप की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, बैडमिंटन में महिला विश्व कप को कहा जाता है। बैडमिंटन में महिला विश्व कप को कहा जाता है, उबेर कप, सुदीरमन कप, थॉमस कप या चड्डा कप। बैडमिंटन में महिला विश्व कप को क्या कहा जाता है, उबेर कप कहा जाएगा, सुदीरमन कप कहा जाएगा, थॉमस या चड्डा कप। तो बैडमिंटन का महिला विश्व कप किससे संबंधित है, तो 10वें का आपका कौन सा होगा, ये उबेर कप कहा जाता है। महिलाओं का जो बैडमिंटन का विश्व कप है वो है उबेर कप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, उबेर कप महिला बैडमिंटन की शुरुआत कब हुई थी। उबेर कप महिला बैडमिंटन की शुरुआत कब हुई थी, कब हुई है उबेर कप महिला बैडमिंटन की शुरुआत, 1948 से 1949, 1951 से 1952, 1954 से 1955, 1956 से 1957 में। तो उबेर कप बैडमिंटन की शुरुआत जो है कब स्टार्ट हुई है, तो 11 का जो होगा वो होगा आपका कितना, डी, यानी 56 और 57 में आपका उबेर कप की शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, विश्व कप में फुटबॉल की सबसे पुरानी प्रतियोगिता कौन सी मानी जाती है, कौन सा है, आपका है विश्व कप में फुटबॉल की सबसे पुरानी प्रतियोगिता कौन सी मानी जाती है, कौन सी मानी जाएगी, IFA सील्ड, जूले रीमे ट्रॉफी, सीजर्स कप या FA कप। विश्व कप में फुटबॉल की सबसे पुरानी प्रतियोगिता कौन सी मानी जाती है, फुटबॉल की सबसे पुरानी प्रतियोगिता बताइए कौन सी है। तो 12 का कौन सा होगा, आपका डी होगा, FA कप, ठीक है। FA कप जो है वो आपकी फुटबॉल की सबसे पुरानी प्रतियोगिता मानी जाती है, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 13वां आपका, MA कप की शुरुआत कब हुई थी, यानी FA कप की शुरुआत, FA कप की शुरुआत कब हुई थी। ए में है 1869, बी में है 1871, सी में 1888 और डी में है 1891। तो FA कप जो फुटबॉल से संबंधित है इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी जो शुरुआत हुई है वो हुई 1871 में। कब हुई थी, 1871 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी विजेता और शेष भारत के मध्य कौन सी प्रतियोगिता होती है, कौन सी प्रतियोगिता होगी इसमें, भारतीय क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी विशेष और शेष भारत के मध्य में कौन सी प्रतियोगिता होती है। ईरानी कप है, देवदत्त ट्रॉफी है, या दलीप ट्रॉफी है, या CK नायडू ट्रॉफी है। किससे संबंध होगा इसका, तो 14 का जो होगा वो होगा आपका ए, यानी ईरानी कप जो है वो रणजी ट्रॉफी का विजेता और शेष भारत के मध्य में ये प्रतियोगिता होती है, ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ईरानी कप की शुभारंभ कब हुआ था। ईरानी कप जो है उसका शुभारंभ कब हुआ है, ए में है 1955, बी में है 1958, सी में है 1960 और डी में है आपका 1964। तो ईरानी कप की शुरुआत कब हुआ है, कब शुरुआत की गई है इसकी, तो आपका 15 का होगा सी। ईरानी कप की जो शुरुआत है वो 1960 ईस्वी में की गई है। अगला देखिए, अगली क्वेश्चन है, ईरानी कप क्रिकेट किसकी याद में खेला जाता है। ईरानी कप क्रिकेट किसकी याद में खेला जाता है, ईरानी कप क्रिकेट किसकी याद में खेला जाता है, अरुणा ईरानी के, CEJ ईरानी के, JR ईरानी के, PK ईरानी के, ठीक है।
तो ईरानी कप क्रिकेट किसकी याद में खेला जाता है, ये देखिए, अरुणा ईरानी के, या CGA ईरानी के, या फिर ZR ईरानी के, PK ईरानी के। तो ईरानी जो कप की शुरुआत है वो की गई है आपकी ZR ईरानी के नाम से, किसके, ZA ईरानी के नाम से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है ग्रैंड स्लैम किस खेल से संबंधित है। ग्रैंड स्लैम ब्रिज से, टेनिस से, या सी में ब्रिज और टेनिस से, और शतरंज से। बताइए, ग्रैंड स्लैम की बात हो रही है, ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है। ठीक है, तो ग्रैंड स्लैम का संबंध जो है वो आपका A से होगा, B से, C से, या D से। ग्रैंड स्लैम का जो संबंध है वो आपका ब्रिज और टेनिस दोनों से है, दोनों खेलों से संबंध है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है एक वर्ष, क्या है क्वेश्चन, एक वर्ष में टेनिस की कौन सी चारों स्पर्धाओं को जीतने वाले खिलाड़ी को ग्रैंड स्लैम विजेता कहते हैं। मतलब एक वर्ष में 4 ट्रॉफियाँ होती हैं। एक वर्ष में कितनी होती हैं, एक वर्ष में जो है कितनी होती है, टेनिस की 4 स्पर्धाएं होती हैं, और उन चारों को जो जीतता है उसे ही क्या कहते हैं, ग्रैंड स्लैम विजेता कहते हैं। अब वो चारों इसमें कौन सी हैं, क्रम से देखना है इसको। ठीक है, देखना ए में कौन सा दिया है, ह्यूस्टन ओपन, या दुबई ओपन, फ्रेंच ओपन, और ऑस्ट्रेलिया ओपन। बी में देखो दिया है दुबई ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और अमेरिकी ओपन। सी में दिया है अमेरिकी ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और दुबई ओपन। अच्छा, डी में दिया हुआ है आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन और फ्रेंच ओपन, अमेरिकी ओपन और विंबलडन। ठीक है, तो 18 का जो आपका होगा वो होगा डी। जो 4 प्रतियोगिताएं, 4 स्पर्धाएं होती हैं ग्रैंड स्लैम जीतने के लिए, उसमें आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, अमेरिकन ओपन होता है और विंबलडन होता है। इन चारों प्रतियोगिताओं को जो जीतता है उसको ही ग्रैंड स्लैम का खिताब दिया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है टेनिस के इतिहास में प्रथम ग्रैंड स्लैम विजेता एक कैलेंडर वर्ष में चारों खिताब जीतने वाला कौन था। ठीक है, इसकी बात हो रही है, टेनिस इतिहास में प्रथम ग्रैंड स्लैम विजेता एक कैलेंडर वर्ष में चारों खिताब जीतने वाला कौन था। डोनाल्ड वज अमेरिका के थे, 1938 में जीता गया। बी में है आपका मॉरिन कॉलोनी, अमेरिका, 1443। या सी में है आपका सोल्ड लेबर, ऑस्ट्रेलिया, 1962। या डी में इनमें से कोई नहीं। तो टेनिस का ग्रैंड स्लैम के विजेता जो एक कैलेंडर वर्ष में चारों खिताब जीते हैं उसका नाम जो है वो है आपका कौन सा, डोनाल्ड वज है। ये कौन है, डोनाल्ड वज, अमेरिका के रहने वाले हैं और 1938 में इन्होंने ये जीता था। अगला क्वेश्चन देखिए, टेनिस के इतिहास में प्रथम महिला ग्रैंड स्लैम विजेता बनी। टेनिस के इतिहास में प्रथम महिला ग्रैंड स्लैम विजेता बनी कौन है, टेनिस के इतिहास में प्रथम महिला ग्रैंड स्लैम विजेता बनी कौन। स्टेफी ग्राफ, जर्मनी, 1989 में। मारिन कॉलोनी, अमेरिका, 1943 में। CA कुमारी मॉड वाटसन, 1884 में। या डी है आपकी मार्टिना नवरातिलोवा, 1984 में। टेनिस के इतिहास में प्रथम महिला ग्रैंड स्लैम कौन सी बनी है। तो 20 का आपका कौन सा होगा, 20 का होगा आपका बी। 20 का कौन सा है, बी। कौन है, मारिन कॉलोनी, अमेरिका की जो है वो पहली 1943 में ग्रैंड स्लैम बनी थी टेनिस की। अब ये देखिए, टेनिस के इतिहास में किस खिलाड़ी ने प्रथम क्या है, टेनिस के इतिहास में किस खिलाड़ी ने प्रथम वर्ष 1962 और 1969 में 2 बार ग्रैंड स्लैम विजेता होने का अद्वितीय कीर्तिमान हासिल किया था, कीर्तिमान बनाया था या हासिल किया था। कौन होगा यह, बियॉन बोर्ग स्वीडन, पीट सम्प्रास अमेरिका, रॉड लेवर ऑस्ट्रेलिया, या डॉन वज अमेरिका के। कौन से हैं जिन्होंने 62 और 69 में ग्रैंड स्लैम के विजेता बने हैं टेनिस के खिलाड़ी। तो 21 का आपको होगा बी, पीट सम्प्रास। कौन है ये, पीट सम्प्रास अमेरिका के हैं जो कि आपका 1962 और 1969 में ग्रैंड स्लैम विजेता बने थे। अगला क्वेश्चन देखिए,
विश्व कप फुटबॉल ट्रॉफी का नाम क्या है? विश्व कप फुटबॉल ट्रॉफी का नाम क्या है? जुलेरिमे ट्रॉफी, FA कप, कोपा कप या मर्डेका कप? विश्व कप फुटबॉल ट्रॉफी का नाम क्या है बताइए। तो 22 का जो होगा, 22 का आपका है ए, कौन सा है? जुलेरिमे ट्रॉफी। और विश्व कप की ये पहली ट्रॉफी है जुलेरिमे नाम के जो संस्थापक हैं, इन्होंने ही ये विश्व कप की शुरुआत की थी, इसीलिए क्या है, इसको जुलेरिमे ट्रॉफी के नाम से ही जाना जाता है। अगला देखिए, अगला है फुटबॉल। भारतीय फुटबॉल की किस राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आरंभ 1945 में हुआ था? कौन सी ऐसी ट्रॉफी है जिसका स्टार्ट भारत में हुआ है फुटबॉल की 1945 में? संतोष ट्रॉफी ए में है, बी में आपका सीजर्स कप है, सी में आपका डूरंड कप है और डी में आपका DCM कप है। बताइए कौन सा होगा? तो 23 का आपका होगा कौन सा? डी। कौन सा है 23 का? डी है आपका, इसमें DCM कप। कौन सा होगा? DCM कप। ठीक है, ये इसकी जो शुरुआत है वो 1945 में की गई है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत क्रिकेटर BD देवधर के नाम पर आयोजित होने वाली देवधर ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, कौन है? महान क्रिकेटर हैं BD देवधर। इनके नाम पर जो देवधर ट्रॉफी की शुरुआत है वो कब से की गई है? ए में है आपका 1969-1970, बी में आपका दिया है विकल्प 1973-74, सी में 1979 से 80 और आपका डी में दिया है 1982 से 83। कौन सा होगा सही इसमें? तो देवधर ट्रॉफी की जो शुरुआत की गई है वो आपकी की गई है बी से, यानी कि आपकी 73-74 से। कितने से? 73-74 से आपके देवधर ट्रॉफी जो क्रिकेट में शुरुआत की गई है। अगला देखिए, अगला है भारतीय हॉकी की राष्ट्रीय प्रतियोगिता नेहरू कप की शुरुआत हुई थी। भारतीय हॉकी की राष्ट्रीय प्रतियोगिता नेहरू कप की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1964 से, 1965 से या 1968 से या 1971 से। तो हॉकी की राष्ट्रीय प्रतियोगिता यानी नेहरू कप की बात हो रही है, कब से स्टार्ट हुई है उसमें? ए सही है विकल्प, बी सही है, सी सही है या डी सही है? तो 25 का जो होगा वो होगा आपका 1964, यानी भारतीय राष्ट्रीय जो हॉकी राष्ट्रीय प्रतियोगिता नेहरू कप है उसकी शुरुआत जो हुई है वो 1964 से हुई है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता रोवर्स कप की शुरुआत हुई। भारत की राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जो रोवर्स कप के नाम से इसे जानते हैं, फुटबॉल की प्रतियोगिता है ये, इसकी जो शुरुआत है वो कब हुई है ये पूछा जा रहा है। तो भारत की राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता रोवर्स कप की शुरुआत कब हुई है? 1991, 1891, 1899, 1904 या 1916? कब हुई है इसकी शुरुआत? तो इसकी शुरुआत हुई है 1891 में। कब हुई? 1891 में राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता में रोवर्स कप की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल की शुरुआत हुई। संतोष ट्रॉफी की शुरुआत कब से हुई है? संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल की शुरुआत हुई 1934 से, 1937 से, 1939 से या 1941 से? कौन सा होगा 27 का? तो 27 का जो क्वेश्चन है वो है आपका कौन सा होगा? डी, 1941 से। संतोष ट्रॉफी जो फुटबॉल में है उसकी शुरुआत जो हुई है वो कब से हुई है आपकी? डी, यानी कि 1941 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत हॉकी की किस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजित प्रतिवर्ष करता है? भारत हॉकी की किस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन प्रतिवर्ष करता है? भारत हॉकी की किस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन प्रतिवर्ष होती है? वो चैंपियन ट्रॉफी है, नेहरू कप है, इंदिरा गांधी गोल्ड कप है या आपका मोतीलाल नेहरू कप है? तो हॉकी में जो भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है हर वर्ष होती है, प्रतिवर्ष। ठीक है, कौन सी है ये? तो आपका 28 का होगा सी। कौन सा है 28 का? सी, इंदिरा गांधी गोल्ड कप। इंदिरा गांधी गोल्ड कप की शुरुआत हर साल की जाती है हॉकी में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में अंतर विद्यालय फुटबॉल प्रतियोगिता को
क्या कहा जाता है? भारत में क्या है? भारत में बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है? भारत में अंतर विद्यालय फुटबॉल प्रतियोगिता को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है बोलिए? भारत में अंतर विद्यालय फुटबॉल प्रतियोगिता को क्या कहा जाता है? बी सी राय ट्रॉफी, या बी में दिया है कलिंग कप, सी में दिया गया है एफ ए कप, या डी में किया गया है सुब्रतो कप। तो 29 का जो आपका होगा वो होगा आपका डी। क्या कहते हैं उसको? सुब्रतो कप कहा जाता है भारत में अंतर विद्यालय फुटबॉल प्रतियोगिता को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित नहीं है? फुटबॉल से संबंध नहीं है ऐसी कौन सी ट्रॉफी है इसमें? देखिए, पहला है बेटन कप, बी में है आपका बारदोई ट्रॉफी, सी आपका दिया है गवर्नर कप, और डी में दिया है कोलंबो कप। ठीक है, तो सी का जो होगा वो कौन सा होगा? सी का होगा आपका ए, वो आपका मतलब 30 का जो होगा वो 30 का होगा ए, यानी बेटन का। बेटन कप का संबंध जो है आपका फुटबॉल ट्रॉफी से नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मिलान करने के लिए है। अगले में क्या है? उचित मिलान कीजिए। कोपा कप दिया है आपका, सिंधिया गोल्डन कप दिया है, शीश महल कप या हाफ मैन कप। ठीक, अब इसमें देखिए क्या दिया है, इसमें कूट भी दिए हुए हैं। क्या है, मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ। इसमें देखिए क्या दिया है, किसका संबंध किससे है। ठीक है, तो आपका 31 का देखिए कौन सा होगा। तो पहले का अगर बात की जाए तो इसका संबंध किससे? कोपा कप का जो संबंध है वो आपका फुटबॉल से। किससे? कोपा कप का संबंध फुटबॉल से है। और आपका जो सिंधिया कप है उसका संबंध क्या है? हॉकी से है। शीश महल कप है उसका संबंध आपका क्रिकेट से है। और आपका हाफ मैन कप की अगर बात की जाए तो इसका कप संबंध है लॉन टेनिस से। ठीक है, तो इसके अनुसार जो है आपका जो कूट है वो आपका होगा कौन सा? सी वाला। ठीक है, कोपा कप फुटबॉल से संबंध है, सिंधिया गोल्ड कप आपका हॉकी से संबंध है, शीश महल कप का संबंध क्रिकेट से है, और हाफ मैन कप का जो संबंध वो लॉन टेनिस से है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ट्रॉफी से संबंधित, कौन सी ट्रॉफी हॉकी से संबंधित नहीं है? हॉकी से संबंध ऐसा कौन सी ट्रॉफी है इसमें जो नहीं है हॉकी से संबंध? अजलन शाह कप, वेटन कप, हीरो कप, या आगा खां कप। ठीक है, तो 32 का जो होगा, 32 का होता है आपका सी। कौन सा होगा? हीरो कप। हीरो कप का संबंध जो है वो आपका हॉकी से नहीं है। इसमें अजलन शाह कप हॉकी का है, प्रतियोगिता है। बेटन कप हॉकी की है, और अजलन शाह कप ये सब, वो आगा कप ये भी आपकी जो है हॉकी से संबंध है इनका तीनों का। अगला देखिए, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किससे संबंधित है? लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किससे संबंधित है? हॉकी पुरुष से, हॉकी महिला से, फुटबॉल पुरुष से, या फुटबॉल महिला से? लेडी रतन टाटा ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो 1933 का जो होगा वो 33 का होगा बी, मतलब हॉकी महिला। इसका संबंध लेडी रतन टाटा ट्रॉफी जो है वो आपकी हॉकी महिला के लिए होती है। अब क्या है, ओबेदुल्ला गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? अगला क्वेश्चन है आपका 34वां। ओबेदुल्ला गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से, क्रिकेट से, फुटबॉल से, या बैडमिंटन से? कौन सा सही होगा इसमें? ओबेदुल्ला गोल्ड कप की बात हो रही है, ओबेदुल्ला गोल्ड कप। तो 34 का जो आपका होगा वो होगा कौन सा? हॉकी। ओबेदुल्ला गोल्ड कप जो है उसका संबंध है आपका हॉकी से। अगला क्वेश्चन देखिए, दलीप ट्रॉफी और सी के नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? आपके दलीप ट्रॉफी की बात हो रही है और सी के नायडू ट्रॉफी। दलीप और सी के नायडू ट्रॉफी का संबंध किससे है? हॉकी से है, ए, बी में फुटबॉल है दी हुई आपकी, सी में टेबल टेनिस, और डी में क्रिकेट। ठीक है, तो दलीप ट्रॉफी और सी के नायडू का जो संबंध है वो है आपका क्रिकेट से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, दलीप ट्रॉफी क्रिकेट का स्तर है। दलीप ट्रॉफी जो क्रिकेट में जो दलीप ट्रॉफी है उसका स्तर क्या है? विश्व क्रिकेट स्तर है,
या राष्ट्रीय क्रिकेट स्तर है इसका, या अंतर विश्वविद्यालय स्तर है, या महिला क्रिकेट है। दलीप ट्रॉफी का संबंध बताना है, किससे संबंध है इसका। तो 36 का जो होगा वो होगा आपका सी, ये अंतर विश्वविद्यालय है। कौन सी? अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता होती है दलीप ट्रॉफी, ठीक है। अगला देखिए, अगला है बेमेल छांटिए। इसमें क्या है, एक मेल नहीं है और 3 जो हैं वो मिले हुए हैं 37 में, ठीक है। तो इसमें देखिए कौन सा है, विजय मार्चेंट ट्रॉफी क्रिकेट से संबंध है क्या, या शारजहाँ कप फुटबॉल से संबंध है, या गुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी से संबंध है, या जो पुरम कप है वो टेबल टेनिस से है, ठीक है। तो 37 में देखना है, बेमेल छांटना है। तो इसमें देखिए विजय विजय मर्चेंट ट्रॉफी क्रिकेट से संबंध है इसका आपका, और क्या है, गुरुगप्पा गोल्ड कप का हॉकी से संबंध है, और आपका पीठापुरम कप या टेबल टेनिस से है। तो आपका इसका संबंध इससे नहीं है, ठीक है, शारजा कप का, ठीक है। ये आपका इसमें विकल्प सही होगा, बेमेल यही है। अगला देखिए 38 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित नहीं है। क्रिकेट से संबंध कौन सी ट्रॉफी का नहीं, ये देखिए, बिलिंगटन कप, फ्रेच बारेल ट्रॉफी, या मैक मुंदौला कप, या हीरो कप। किसका संबंध नहीं है बताइए, वो संबंधित नहीं है, कौन सी संबंधित नहीं है। तो 38 का जो होगा वो होगा आपका बिलिंगटन कप का संबंध जो है वो कौन सा, क्रिकेट से नहीं है। अगला देखिए, अगला है राइडर कप और बाकर कप किस खेल से संबंधित है। राइडर कप है और एक बाकर कप है, इसका संबंध किन खेलों से है, राइडर और बाकर कप, ठीक है। अब पहला देखिए, पहले में दिया है बैडमिंटन, बी में दिया है आपका पोलो, सी में दिया है आपका टेनिस, और डी में दिया है आपका गोल्फ। तो 39 का जो होगा, 39 का है आपका डी। कौन सा है, 39 का आपका है डी, यानी गोल्फ। किससे संबंध है, राइडर कप और बाकर कप का जो संबंध है वो आपका है गोल्फ से, ठीक। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, डेविस कप किस खेल से संबंधित है। डेविस कप किस खेल से संबंधित है, टेबल टेनिस से, बैडमिंटन से, टेनिस से, या क्रिकेट से। डेविस कप की जो शुरुआत हुई है वो कौन से किससे हुई है। तो 40 का जो होगा वो होगा आपका कौन सा, बैडमिंटन, बी। मतलब डेविस कप का जो संबंध है वो किससे है, बैडमिंटन से। अगला फिर सुमेलित करने के लिए इसमें कूट दिए हुए हैं, कौन सा मैच किससे है, ठीक है। ये देखिए 41वां क्वेश्चन है, ठीक, कौन सा किससे संबंध है। बिटमैन कप है, भारतराम कप है, बीसी गुप्ता ट्रॉफी है, पूर्णिमा ट्रॉफी है। तो इसमें देखिए कौन सा किससे संबंध है। तो पहले का संबंध जो है क्या है, बिटमैन कप जो संबंध है वो है आपकी टेनिस से संबंध है बिटमैन कप। और बी का संबंध है आपका भारत राम कप जो है वो आपका गोल्फ से संबंध है इसका। और आपका कौन सा है, बी सी गुप्ता ट्रॉफी, इसका जो संबंध है वो आपका किससे है, बास्केटबॉल से है। अब पूर्णिमा ट्रॉफी रहेगी तो पूर्णिमा ट्रॉफी का जो संबंध है वो है आपका वॉलीबॉल से, किससे, वॉलीबॉल से, ठीक है। तो ये इसके हिसाब से कौन सा आपका विकल्प होगा, डी सही। कौन सा, 3, 1, 4 और 2। अगला देखिए, ग्रैंड मास्टर का खिताब कौन सा है, ग्रैंड मास्टर का खिताब किस खेल में दिया जाता है। ग्रैंड मास्टर के खिताब की बात हो रही है। ग्रैंड मास्टर का खिताब किस खेल में दिया जाता है, टेनिस में, शतरंज में, गोल्फ में, या कार रेस में। ग्रैंड मास्टर के खिताब की बात हो रही है, किससे संबंध है इसका, ठीक है। तो 42 का जो होगा वो होगा आपका बी। कौन सा होगा 42 का, 42 का जो संबंध है वो आपका क्या है, कार रेस से, ठीक है। ग्रैंड मास्टर का संबंध किससे है, तो 42 का कौन सा होगा, ग्रैंड मास्टर, शतरंज, टेनिस, गोल्फ। तो 42 का जो होगा वो आपका बी होगा। कौन होगा, बी, बी से है। ग्रैंड मास्टर किस में बनता है, शतरंज खेल में, ठीक है। अगला देखिए, अगला है प्रिंस बसालता झा ट्रॉफी और विलियम जोन कप किस खेल से संबंधित है। प्रिंस बसाला झा ट्रॉफी और विलियम जोन्स कप का संबंध किससे है, बिलियनर्स से है, बास्केटबॉल से है, या वॉलीबॉल से है, या है आपका गोल्फ से। तो 43 का आपका होगा बी, ये बास्केटबॉल से संबंधित है इसका,
अगले देखिए जैकी ओवेस ट्रॉफी, जैसी ओवेस ट्रॉफी कौन सी है? जैसी ओवेस ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से, एथलेटिक्स से, फुटबॉल से या शतरंज से? 44 का आपका होगा बी, कौन सा होगा? एथलेटिक्स से। किससे संबंध है इसका? एथलेटिक्स से संबंध है, ठीक है। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है मार्शल टीटो पदक संबंधित है। मार्शल टीटो का संबंध जो है किससे है? एथलेटिक्स से, क्रिकेट से, योगासन से या ओलंपिक से? मार्शल टीटो पदक संबंधित किससे? एथलेटिक्स से, क्रिकेट से, योगासन से या ओलंपिक से? तो 45 का जो होगा वो होगा आपका ए। 45 का कौन सा होगा? एथलेटिक्स। इसका जो संबंध है वो आपका है एथलेटिक्स से, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है शिवांती गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? शिवांती गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से, टेबल टेनिस से, वॉलीबॉल से या पोलो से? तो इसका जो संबंध होगा वो है आपका किससे? वॉलीबॉल से। शिवांती गोल्ड कप का जो संबंध है वो आपका किससे है? वॉलीबॉल से। अब देखिए बेमेल छांटना है, इसमें कौन सा बेमेल है? एसएम जोसेफ ट्रॉफी वॉलीबॉल से या कार्बिलॉन कप टेबल टेनिस से, विलियम टॉड मेमोरियल ट्रॉफी बास्केटबॉल से या श्रावण कोर कप निशानेबाजी से? ठीक है, 47 का देखो ये करना है। तो ए एस वो एम जोसेफ ट्रॉफी वॉलीबॉल से संबंध है, ये भी सही है। कार्बिलॉन कप टेबल टेनिस है, ये भी सही है। विलियम टॉड मेमोरियल ट्रॉफी बास्केटबॉल से संबंध है इसका, लेकिन आपका श्रावण कोर कप का संबंध निशानेबाजी से नहीं है। इसका क्या है? बेमेल छांटना था, तो इसमें यही विकल्प सही होगा। टेबल टेनिस की विश्व कप प्रतियोगिता है। टेबल टेनिस की विश्व कप प्रतियोगिता देखना है कौन सी है? यू थॉक कप है या स्वेथलिंग कप है, श्रावण कोर कप है या कार्बिलन कप है? कौन सी है? किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है आपकी टेबल टेनिस। टेबल टेनिस की जो पुरुष प्रतियोगिता है उसका संबंध किससे है? तो 48 का जो होगा कौन सा होगा? स्वेथलिंग कप से। किससे होगा? स्वेथलिंग कप से इसका संबंध है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है टेबल टेनिस की विश्व कप महिला प्रतियोगिता है। टेबल टेनिस की विश्व कप महिला प्रतियोगिता है, इसका संबंध किससे बताइए? टेबल टेनिस की विश्व महिला प्रतियोगिता है वरना बेलाक कप से या स्थेलिंग कप से या श्रावण कोर कप से या कार्बिलान कप से? किसका संबंध किससे है? तो 49 का जो आपका 49 का जो है वो है टेबल टेनिस कप का संबंध क्या है? महिला विश्व कप है जो कार्बिलॉन कप से है, ठीक। कौन सा है? कार्बिलॉन कप। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता टेबल टेनिस की नहीं है? टेबल टेनिस की प्रतियोगिता नहीं है, बताइए। पद्मावती कप, डर्बी कप, कमला रामानुज कप या जय लक्ष्मी कप? ठीक है, किसका संबंध किससे नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता टेबल टेनिस की नहीं है? पद्मावती कप का संबंध नहीं है टेबल टेनिस से, या डर्बी कप का, या कमला रामानुज कप का, या जयलक्ष्मी कप का? तो 50 का जो होगा वो होगा आपका बी, यानी डर्बी कप का संबंध जो है टेबल टेनिस से नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भारत में एम दत्ता ट्रॉफी किस खेल की प्रतियोगिता, राष्ट्रीय प्रतियोगिता है? कौन से खेल की? भारत में एम दत्ता ट्रॉफी किस खेल की राष्ट्रीय प्रतियोगिता है? निशानेबाजी की, नौकायन की, पोलो की या गोल्फ की? तो इसका जो संबंध है वो है आपका निशानेबाजी से। किससे है? निशानेबाजी से संबंध है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी बैडमिंटन से संबंधित नहीं है? बैडमिंटन से संबंधित नहीं है ऐसी कौन सी ट्रॉफी है, बताइए। इंडिया कप, चड्डा कप, रहमतुल्ला कप या अमृत दीवान कप? ठीक है, कौन सी ट्रॉफी किससे संबंध नहीं है? तो 52 का आपका कौन सा होगा? इंडिया कप। इंडिया कप का संबंध जो है किससे है? बैडमिंटन से संबंधित नहीं, बैडमिंटन से नहीं। चड्डा कप भी आपका बैडमिंटन से है, अमृत दीवान कप भी आपकी जो प्रतियोगिता है वो बैडमिंटन की है, और रहमतुल्ला कप भी आपकी बैडमिंटन की प्रतियोगिता है, लेकिन इंडिया कप नहीं है।
कोनिका कप और विकास टोपी वाला कप किस खेल से संबंध है? क्या है? कोनिका कप और विकास टोपी वाला कप का संबंध किससे है? टेनिस से, खेल टेनिस से, या फिर टेनिस खेल टेनिस। यहाँ लॉन टेनिस होगा। क्या है? यहाँ खेल नहीं है, ये लॉन टेनिस होगा। ठीक है, लॉन टेनिस। टेनिस, लॉन टेनिस, गोल्फ या बैडमिंटन। ठीक है, किसका संबंध किससे है? तो 53 का जो होगा वो होगा आपका डी। क्या है? बैडमिंटन। बैडमिंटन से संबंधित है विकास, वो कोनिका कप या विकास टोपी वाला कप का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है होलकर ट्रॉफी और सिंघानिया ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? किसका संबंध है? होलकर ट्रॉफी और सिंघानिया ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ठीक, किससे संबंध है किसका, ये देख लो। गोल्फ से संबंध है, ब्रिज से संबंध है, या वेट लिफ्टिंग से संबंध है, या कुश्ती से संबंध है? होलकर ट्रॉफी और सिंधिया ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो 54 का जो आपका होगा बी। कौन सा होगा? ब्रिज से। इसका संबंध जो है वो ब्रिज से है। एजरा कप और राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है? एजरा कप और राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित हैं? गोल्फ से, कुश्ती से, पोलो से, या टेबल टेनिस से? बताइए। एजरा कप और राधा मोहन कप गोल्फ से संबंध है, बी कुश्ती से है, सी पोलो से है, डी टेबल टेनिस से। 55 का जो होगा सी, यानी कि किससे है? पोलो से। पोलो से संबंध है इसका, एजरा कप और राधा मोहन कप। निम्नलिखित में से कौन सा कप पोलो से संबंधित नहीं है? क्या है? पोलो से संबंधित नहीं है। ठीक है, राजा हनुमंत कप ए में है दिया हुआ, पृथ्वी सिंह कप है, और विनचेस्टर कप है, और राधा गोल्ड कप है। ठीक है, इसका संबंध नहीं है, पोलो का संबंध नहीं है, ये नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो 56 में आपका कौन सा होगा? देखिए, आपका है राजा हनुमंत कप, ये भी आपका पोलो संबंध है। पृथ्वी सिंह कप भी आपकी पोलो संबंध है, और विनचेस्टर कप का संबंध भी आपका पोलो से है। लेकिन राणा गोल्ड कप का संबंध आपका इससे नहीं है। तो इसमें जो विकल्प है नहीं पूछा गया, तो यही सही होगा। एड मिनरल कप किस खेल से संबंधित है? एड मिनरल कप की बात हो रही, किस खेल से संबंधित है? इसका नौकायन से, बी में आपका गोल्फ दिया है, सी में आपका पोलो है, और डी में आपकी निशानेबाजी है। एड मिनरल कप का संबंध है किससे है? तो 57 का आपका कौन सा होगा? नौकायन। क्या है? इसमें नौकायन से संबंध है इसका, एड मिनरल कप का। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है वर्धमान चैलेंज शीला किस खेल से संबंधित है? वर्धमान चैलेंज शीला का संबंध किससे? कुश्ती से, वॉलीबॉल से, मुक्केबाजी, या भारोत्तोलक से? तो आपका 58 का कौन सा होगा? ये भारोत्तोलक से संबंध है इनका। ठीक है, आर्थर बॉकर ट्रॉफी, क्या बात हो रही है? आर्थर बॉकर ट्रॉफी की बात हो रही है। आर्थर बॉकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? स्क्वैश से, ब्रिज से, पोलो से, या बिलियर्ड्स से? तो 59 का जो आपका होगा क्या है? पोलो। इसका संबंध जो है वो पोलो से। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय खेलों में चैंपियन राज्य को कौन सी ट्रॉफी प्रदान की जाती है? क्या है? राष्ट्रीय खेलों में चैंपियन राज्य को कौन सी ट्रॉफी प्रदान की जाती है? जो राज्य चैंपियन बनता है सभी राज्यों को जीत कर, उसे कौन सी ट्रॉफी दी जाती है, उसकी बात हो रही है। महाराजा पीतमपुरा ट्रॉफी, राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी, ध्यानचंद ट्रॉफी, या रतन टाटा ट्रॉफी? तो राष्ट्रीय खेलों में चैंपियन राज्य को जो ट्रॉफी दी जाती है वो आपकी बी होगी, राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी। 60 का कौन सा होगा? बी सही होगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ खेल को कौन सी ट्रॉफी प्रदान की जाती है? ठीक है, राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को कौन सी ट्रॉफी प्रदान की जाती है? भारतीय एथलेटिक्स संघ ट्रॉफी, राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी, भारतीय ओलंपिक संघ ट्रॉफी, या भारतीय खेल प्राधिकरण ट्रॉफी? राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को
कौन सी ट्रॉफी प्रदान की जाती है, 61 में पूछा गया है। तो 61 का पूछा गया है आपका सी है, क्या है इसमें, भारतीय ओलंपिक संघ। कौन सा है, भारतीय ओलंपिक संघ। ठीक, अगला देखिए, अगला है राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी को कौन सी ट्रॉफी प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी को कौन सी ट्रॉफी प्रदान की जाती है। बजाज ट्रॉफी, कोका कोला ट्रॉफी, शेख फहद कप या मैकडावल ट्रॉफी। तो राष्ट्रीय खेलों में जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी होता है उसे कौन सी ट्रॉफी प्रदान की जाती है। तो 62 का जो होगा वह आपका ए होगा, कौन सा, बजाज ट्रॉफी उसको प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी को कौन सी ट्रॉफी प्रदान की जाती है। क्या है, राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी को कौन सी ट्रॉफी प्रदान की जाती है। शेख फहद कप या मैकडावल कप या सैथू कप या कोका कोला ट्रॉफी। राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी को कौन सी ट्रॉफी प्रदान की जाती है। तो 63 का जो आपका होगा वो होगा डी, कौन सी होगी, कोका कोला ट्रॉफी। एशियाई खेलों में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को कौन सी ट्रॉफी दी जाती है। एशियाई खेलों में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को कौन सी ट्रॉफी प्रदान की जाती है। एशियाई खेलों की बात हो रही है, क्या है, सैथू कप, शान बैकली कप, मैकडावल कप, मैकडावल ट्रॉफी या मोहम्मद ताहिर ट्रॉफी। एशियाई खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए जो ट्रॉफी प्रदान की जाती है वो है आपकी शान बैकली कप। ओलंपिक खेलों में साफ सुथरे खेल के लिए कौन सी ट्रॉफी प्रदान की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ओलंपिक खेलों में साफ सुथरे खेल के लिए कौन सी ट्रॉफी प्रदान की जाती है। पीरे डी कुबर्टन ट्रॉफी, टोक्यो ट्रॉफी, एथेंस ट्रॉफी या लियोनार्ड ट्रॉफी। तो 65 का जो होगा वो आपका होगा पीरे डी कुबर्टन ट्रॉफी प्रदान की जाती है, ठीक है। अगला देखिए, सुमेलित करने के लिए फिर से, किसका संबंध किससे है। फेडरेशन कप या सी मुन्नीस्वामी कप, एवार्ड कप या रानी झांसी ट्रॉफी। किसका संबंध किससे है, ठीक है, यही पूछा गया है। तो इसका संबंध देखिए किसका है। तो आपका फेडरेशन कप का संबंध जो है वो आपका है कबड्डी और खो खो से। ये फेडरेशन कप हो गया आपका। और दूसरे में आपका कौन सा है, सी मुन्नीस्वामी कप, इसका संबंध जो है वो बास्केटबॉल से है। और एडवर्ड कप की बात करें तो इसका संबंध आपका क्रिकेट से है, ठीक। एडवर्ड कप, तो ये तीसरा हो गया। इसका संबंध देखिए चौथे से है, किसके हैं, फेडरेशन कप को जो है वो आपका कबड्डी से है और खो खो से है। मुन्ना स्वामी कप का आपका बास्केटबॉल से है, ठीक है। और आपका सी यानी एवार्ड कप है जो आपका टेनिस से संबंध है इसका। और आपका रानी झांसी ट्रॉफी का संबंध आपका क्रिकेट से है, ठीक है। ये आपकी हैं ट्रॉफियाँ। इसके हिसाब से आपका जो होगा 66 का जो है पहला विकल्प सही होगा। अगला देखिए, फिर है क्या, फिर सुमेलित करने के लिए आया हुआ है इसमें। 67वां क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। फ्री थ्रो किस में दिया जाता है, फ्री किक किस में दिया जाता है, फ्री हिट किस में दिया जाता है और फ्री हैंड किस में दिया जाता है। ये देखिए खेल, फ्री थ्रो, फ्री किक, फ्री हिट और फ्री। तो किक का संबंध किससे होगा, फुटबॉल से होगा। किक का मतलब जानते ही हो, फुटबॉल से होगा। फ्री हिट का मतलब हॉकी से। ये दोनों तो आपके मिल गए, ठीक है। तो बी का तीसरा और सी का आपका है दूसरा। अगर आप चाहें तो एक ही विकल्प से मिला सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा होगा इसमें 67 का, ठीक है। तो अगर ए का फ्री थ्रो की बात करें तो फ्री थ्रो का संबंध है आपका बास्केटबॉल से, किससे, बास्केटबॉल से संबंध है इसका। और फ्री हैंड की बात करें तो टेबल टेनिस से संबंध है, ठीक है। सारे मिल गए, इसका विकल्प बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका,
स्लाइडिंग टैकल और मिडफील्ड किस खेल से संबंधित है? स्लाइडिंग टैकल और मिडफील्ड का संबंध किस खेल से है? वॉलीबॉल से, हॉकी से, क्रिकेट या फुटबॉल से? इसका संबंध किससे है? वॉलीबॉल से, हॉकी से, क्रिकेट या फुटबॉल से? तो 68 का जो संबंध होगा वो संबंध है आपका डी, यानी 68 का संबंध डी से है। किससे? फुटबॉल से। किससे संबंध है? इसका संबंध है फुटबॉल से आपका। एसएच किस खेल से संबंधित है? एसएच की बात हो रही है। एसएच किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, टेनिस से, बैडमिंटन से या गोल्फ से? एसएच का संबंध किससे है बताइए? तो 69 का जो आपका होगा कौन सा होगा? ए सही होगा, क्रिकेट का। एसएच का जो संबंध है वो है क्रिकेट से। अगला देखिए, नॉकआउट और बेल किस खेल से संबंधित है? नॉकआउट और बेल भारोत्तोलक से, कुश्ती से, जूडो से या मुक्केबाजी से? तो 70 का जो क्वेश्चन होगा वो आपका होगा सही, मुक्केबाजी। नॉकआउट और बेल का जो संबंध है वो आपका है मुक्केबाजी से। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 71वां जो क्वेश्चन है, ड्यूस किस खेल से संबंधित है? ड्यूस, ड्यूस की बात हो रही है। क्रिकेट से, वॉलीबॉल से, लॉन टेनिस से या मुक्केबाजी से? ठीक है। तो ड्यूस का संबंध किससे है? तो 71 का आपका कौन सा होगा? 71 का होगा आपका क्या है? लॉन टेनिस। किससे होगा? लॉन टेनिस से संबंध है ड्यूस का। क्यू किस खेल से संबंधित है? क्यू की बात हो रही है। क्यू का संबंध किससे है? बिलियंडर्स से, गोल्फ से, शतरंज से या पोलो से? ठीक है। क्यू का संबंध की बात हो रही है। तो 72 का जो आपका होगा क्या? बिलियंडर्स से संबंध है। क्यू का संबंध किससे है? 72, 72 का संबंध किससे? क्यू, क्यू की बात हो रही है तो ये बिलियंडर्स से संबंध है क्यू का। शतरंज से है, गोल्फ से है, पोलो से है या आपका संबंध है किससे? शतरंज से। तो किससे होगा? ये बिलियंडर्स से संबंध है। क्यू का संबंध किससे है? बिलियंडर्स। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? बुली और राल इन किस खेल से संबंधित है? बुली और राल इन किस खेल से संबंधित हैं? क्रिकेट से, हॉकी से, गोल्फ से या पोलो से? ठीक है। इनका संबंध किससे है? बुली है और रॉल, इनका किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, हॉकी से, गोल्फ या पोलो से? तो 73 का जो आपका होगा वो आपका बी होगा, यानी इसका संबंध जो है बुली और रॉल इन, इसका संबंध है हॉकी से। बेमेल छांटिए, इसमें 3 मिले हुए हैं और एक बेमेल है। अपर कप मुक्केबाजी से, पेनाल्टी कॉर्नर हॉकी से, डबल फॉल्ट क्रिकेट से या हेजर्स बिलियंडर्स से? तो बेमेल कौन सा है इसमें? 74 का पूछना है। देखिए, अपर कप ये भी मुक्केबाजी से संबंध है इसका, पेनाल्टी कॉर्नर हॉकी से संबंध है और हेजर का संबंध क्या है? बिलियंडर्स से। लेकिन डबल फॉल्ट का संबंध जो है क्रिकेट से नहीं है। इसमें यही सही होगा, सी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, अगले क्वेश्चन में क्या है? हाफ नेल्सन और डबल नेल्सन किस खेल से संबंधित है? हाफ नेल्सन और डबल नेल्सन का संबंध किस खेल से है? जूडो से, भारोत्तोलक से, कुश्ती से या मुक्केबाजी से? तो 75 का जो आपका होगा कौन सा होगा? ये संबंध है आपका कुश्ती से। किससे संबंध है? कुश्ती से। हाफ नेल्सन और डबल नेल्सन का संबंध। 76वां क्वेश्चन देखिए, 76वां है, कौन सा शब्द कुश्ती से संबंधित नहीं है? कौन सा शब्द कुश्ती से संबंधित नहीं है? रूडन डेथ या की होल, मैट या क्रॉस बटन? किसका संबंध नहीं है बताइए? तो 76 का जो आपका होगा वो होगा आपका बी, मैट। इसका संबंध क्या है? कुश्ती से नहीं है। कौन सा शब्द कुश्ती से संबंधित नहीं है? मैट। 76 का कौन सा होगा? नहीं, मैट तो है इसमें, मैट तो है भाई, मैट तो होता है। तो क्या है? की होल। किसका संबंध नहीं है? की होल का संबंध जो है आपका, यानी रूडन और मैट और क्रॉस बटन, ये सब क्या है? इससे संबंध रखते हैं, लेकिन बी का संबंध इससे नहीं है। जंप बॉल और ड्रिबल किस खेल से संबंधित है? जंप बॉल और ड्रिबल बास्केटबॉल से, वॉलीबॉल से, फुटबॉल से और नेट बॉल से? तो जंप बॉल और ड्रिबल का संबंध किससे है? इन दोनों का। 77 का आपका होगा ए, ये बास्केटबॉल से संबंधित है। ठीक है, बास्केटबॉल को।
किडनी पंच किस खेल से संबंधित है? किडनी पंच की बात हो रही है। जूडो से, मुक्केबाजी से, कुश्ती से या कराटे से? तो जूडो पंच का जो संबंध है वो है आपका किससे? मुक्केबाजी से। मुक्केबाजी से संबंध है इसका किडनी पंच का संबंध। पिचर और बेसमैन किस खेल से संबंधित है? पिचर और बेसमैन किस खेल से संबंधित है, ये पूछा जा रहा है। नेट बॉल से संबंध है क्या? कॉर्क बॉल से, बेसबॉल से या वॉलीबॉल से? पिचर और बेसमैन इनका संबंध किससे है? तो 79 का होगा आपका सी, इनका संबंध है बेसबॉल से। ठीक, अगला देखिए, अगला है नेट फॉल्ट और लव किस खेल से संबंधित है? नेट फॉल्ट और लव बैडमिंटन से, हॉकी से, क्रिकेट से या नेट बॉल से? तो नेट फॉल्ट और लव का संबंध जो है वो 80 का आपका होगा कौन सा? पहला, यानी बैडमिंटन से संबंध है इसका। किसका? नेट फॉल्ट और लव का संबंध बैडमिंटन से है। फाल्ट हैमर किस खेल से संबंधित है? फाल्ट हैमर भारोत्तोलक से, स्क्वैश से, गोल्फ से या नेट बॉल से? तो फाल्ट हैमर का जो संबंध है वो है आपका स्क्वैश से। ठीक, बी मैन क्या दिया है? बी मैन और एग्रोमीटर किस खेल से संबंधित है? बी मैन और एग्रोमीटर, वी मैन और एग्रोमीटर का संबंध किससे है? नौकायन से, गोल्फ से, निशानेबाजी से या तीरंदाजी से? तो 82 का आपका होगा ए, कौन सा होगा? नौकायन से संबंध है इसका। मिडले और ब्रेस्ट स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? मिडले और ब्रेस्ट स्ट्रोक का संबंध किससे है? कुश्ती से, मुक्केबाजी से, जूडो से या तैराकी से? तो 83 का आपका होगा कौन सा? डी। 83 का कौन सा होगा? डी, यानी इसका संबंध जो है वो तैराकी से है। क्वीन एंड जर्क, क्लीन एंड जर्क की बात हो रही है, किस खेल से संबंधित है? क्लीन एंड जर्क कुश्ती से, मुक्केबाजी से, भारोत्तोलन से या एथलेटिक्स से? क्लीन एंड जर्क का जो संबंध है वो आपका है किससे? भारोत्तोलक से। ठीक है, ये भारोत्तोलक उठाने की एक स्टाइल है, क्लीन एंड जर्क। कैंडी का संबंध किससे है? किस खेल से संबंधित है कैंडी? गोल्फ से, पोलो से, वाटर पोलो से या घुड़दौड़ से? कैंडी का जो संबंध होगा वो 85 का होगा ए, ये गोल्फ से संबंध है। कैंडी किसे कहेंगे? कैंडी का जो संबंध है वो गोल्फ से है। कौन सा शब्द गोल्फ से संबंधित नहीं? गोल्फ से संबंध किसका नहीं है ये देखना है। क्लब का, आयरन का, चॉकिंग का या पॉटिंग का? गोल्फ से संबंध नहीं है। तो 86 का होगा आपका सी, चॉकिंग से संबंध क्या है इसका? नहीं है। ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस के अलावा किस खेल से संबंधित है? ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस के अलावा किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से, घुड़दौड़ से, ब्रेस से या मोटर रेस से? ठीक है, इसका संबंध किससे है? तो 87 का संबंध होगा किससे? ब्रेस से। ग्रैंड स्लैम और लॉन टेनिस के अलावा किस खेल से संबंध? ग्रैंड स्लैम का संबंध पूछा जा रहा है किससे है? ये तो लॉन टेनिस से भी है इसका संबंध, और दूसरा आपका संबंध है ब्रिज से। ठीक, और देखिए अगला है पेन हैंडल पुश किस खेल से संबंधित है? पेन हैंडल पुश का संबंध किससे है? वॉलीबॉल से, बैडमिंटन से, बिलियर्ड्स से या गोल्फ से? पेन हैंडल पुश का संबंध किससे है? तो 88 का जो आपका होगा वो होगा आपका बी, किससे होगा? बैडमिंटन से संबंध है इसका, पेन हैंडल पुश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है स्मैश और रोटेशन शब्दावली किस खेल से संबंधित है? स्मैश और रोटेशन, स्मैश और रोटेशन की शब्दावली जो है किससे संबंध है इनका? वॉलीबॉल से, लॉन टेनिस से, कबड्डी से या जिम्नास्टिक से? स्मैश और रोटेशन इसका संबंध किससे है? तो 89 का जो होगा वो होगा आपका ए, कौन सा होगा? वॉलीबॉल से संबंध है इसका, स्मैश और रोटेशन।
अगला देखिए फिर मिलाने के लिए है, पोलो, वॉलीबॉल, शतरंज और तीरंदाजी, इनका संबंध किससे है, ये पूछा जा रहा है। वॉलीबॉल, पोलो, शतरंज और तीरंदाजी, ठीक है, इनका संबंध पूछा जा रहा है किससे है। तो 90वां क्वेश्चन है आपका और इसका संबंध पूछा जा रहा है। तो पहले में होगा आपका बी, क्या है, वॉलीबॉल का संबंध है ब्लॉकिंग से, और पोलो का जो संबंध है वो हेलमेट से है। पोलो का संबंध किससे, हेलमेट से है। अब शतरंज की बात की जाए तो शतरंज का जो संबंध है वो किससे है, तीसरे का चॉकवेट से होगा, कौन सा होगा, तो आपका होगा तीसरे का संबंध क्या है, सी का संबंध तीसरे, शतरंज का क्या है, चकमेट से संबंध है, और तीरंदाजी का है को ब्रो से संबंध है, ठीक है, ये होगा। इसके अनुसार जो विकल्प है वो आपका होगा बी वाला सही। अगला देखिए पोनी, क्या है, पोनी शब्द किस खेल से संबंधित है, पोनी की बात हो रही है, गोल्फ से, ब्रेस से, जिम्नास्टिक से या पोलो से, पोनी का संबंध किससे है, तो 91 का होगा आपका डी, इसका संबंध है पोलो से। पोनी का संबंध किससे है, पोलो से। पिस्टे शब्द किस खेल से संबंधित है, पिस्टे नौकायान से, निशानेबाजी से, तलवारबाजी से या बिलियंडर से, तो पिस्टे शब्द का जो संबंध है किससे है आपका, तो 92 का होगा आपका सी, क्या है, तलवारबाजी से। किससे, पिस्टे का जो संबंध है वो आपका है तलवारबाजी से। अगला क्वेश्चन देखिए, बाक ओवर किस खेल से संबंधित है, बाक ओवर घुड़दौड़ से, नौकायान से, तलवारबाजी से या जिम्नास्टिक से, बाक ओवर, तो 93 का जो आपका होगा कौन सा होगा, घुड़दौड़। बाक ओवर किससे संबंध है, घुड़दौड़ से। लॉबी और बक लाइन किस खेल से संबंधित है, लॉबी और बक लाइन की बात हो रही है, किसका संबंध किससे होता है, तो इसका संबंध जो है कुश्ती से, कबड्डी से, फुटबॉल या वॉलीबॉल, तो इसका जो संबंध है बक लाइन और लॉबी, इसका जो संबंध है वो है आपका कबड्डी से। किससे है, कबड्डी से। और बक लाइन और जो लॉबी जो होती है वो होती है, तो आपकी देखो बता दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, इस तरह से कबड्डी का ग्राउंड होता है, ये दोनों साइड पे आपकी लॉबी होती है, ये जो है ये लॉबी है और ये लॉबी है, ये भी लॉबी, दोनों साइड पे इसकी लॉबी होती है, ये लॉबी, और बक लाइन आपकी ये होती है। बक लाइन के बाद होती है बोनस लाइन और इधर भी होती है बोनस लाइन, तो इस लाइन को क्या कहेंगे, इस लाइन को कहेंगे बक लाइन और इसको कहेंगे आपकी लॉबी, ठीक है, ये है लॉबी और ये है आपकी बक लाइन, ये वाली। अगला देखिए, अगला है चेजर और रनर किस खेल से संबंधित है, चेजर और रनर, खो खो से, बेसबॉल से, क्रिकेट से या नेटबॉल से, तो चेजर और रनर की बात हो रही है, इसका संबंध जो है 95 का आपका कौन सा होगा, ए यानी खो से है, किसका संबंध है, खो से, चेजर और रनर, ठीक है, चेजर जो पकड़ता है वो होता है और रनर जो भागते हैं, ठीक, खिलाड़ी, उनसे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जिम्नास्टिक से संबंधित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जिम्नास्टिक से नहीं है, किसका संबंध जिम्नास्टिक से नहीं है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है, जिम्नास्टिक से संबंध नहीं है, ये पूछा जा रहा है आपका। पॉमेल हॉर्स या स्टैक पैडॉक या बीम या नोबल स्टैंड, तो 96 का जो होगा आपका वो होगा कौन सा, 96 का होगा आपका बी, किसका होगा, स्टैक पैडॉक, किसका, स्टैक पैडॉक की बात हो रही है। नक्की कस और बजरंगी ड्रॉप किस खेल से संबंधित है, नक्की कस और बजरंगी ड्रॉप, किसका संबंध किससे, खो खो से है, कबड्डी से है, मलखम से है या कुश्ती से है, तो 97 का जो आपका होगा वो है आपका सी, कौन सा है, मलखम से संबंध है नक्की और बजरंगी का।
बुल्स आई और मसेज किस खेल से संबंधित है? बुल्स आई और मसेज और मजेल मजेल। बुल्स आई और मजेल का संबंध किससे है? नौकायन से, निशानेबाजी से, शतरंज से या बिलियंडर से? तो 98 का जो होगा वो होगा आपका कौन सा? बी। इसका संबंध है निशानेबाजी से। अगला देखिए, अगला है 99 का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जूडो से संबंधित नहीं है? जूडो से संबंध नहीं है जिसका। जानसीन, बजारी, जुडोगी या हाजमे। जूडो से संबंध नहीं है, वो शब्द पूछना है, ठीक है। 99 का तो उसमें क्या है? बजारी, जुडोगी और हाजमे, ये सब जूडो से संबंध है। जॉन सीन का संबंध नहीं है जूडो से। बेटन शब्द किस खेल से संबंधित है? बेटन हॉकी से, बास्कुस से, टेनिस से या रिले दौड़ से? बेटन की बात हो रही है। तो बेटन जो होता है हाथ में पकड़ के दौड़ते हैं खिलाड़ी, इसका संबंध है रिले दौड़ से। बेमेल छांटी, इसमें बेमेल है एक चीज़, वो देखना है। बनाना किक फुटबॉल से, बॉल पास वॉलीबॉल से, मिड ऑन क्रिकेट से या एडवांटेज टेनिस से? एडवांटेज है, एडवांटेज टेनिस से। बेमेल छांटना है इसमें। तो 101 का कौन सा होगा मेबेन? देखो, बनाना किक ये फुटबॉल से है और बॉल पास ये वॉलीबॉल से है। और आपका 101 का क्या? एडवांटेज टेनिस ये इससे है, लेकिन बेमेल यही है। मिड ऑन जो है क्रिकेट से संबंध नहीं है। 101 का बी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है बॉली और फेयर्स ये देख लीजिए, ये क्या है आपका? एक ही बात हुई थी, क्या है? बनाना किक फुटबॉल से है, मिड ऑन आपका क्रिकेट से संबंध है इसका, एडवांटेज टिकेरेंस का इसका है। इसका संबंध जो है ये वाला गलत है, ठीक है। इसका जो संबंध है वो वॉलीबॉल से नहीं है। 101 का कौन सा? बी गलत है, ठीक है, ये बेमेल है। मिड ऑन का संबंध क्रिकेट से होता है, ठीक है। तो 101 का जो होगा बी सही होगा। बॉली और फेयर चार्ज किस खेल से संबंधित है? बॉली और फेयर चार्ज किस खेल से संबंधित है? वॉलीबॉल से, बास्केटबॉल से, फुटबॉल से या नेट बॉल से? तो 102 का आपका कौन सा होगा? 102 का आपका होगा कौन सा? सी वाला, फुटबॉल से संबंधित है इसका। अगला संबंध देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फुटबॉल से संबंधित नहीं है? फुटबॉल से संबंधित नहीं है, ऐसा देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फुटबॉल से संबंधित नहीं है? 103 का देखना है। 103 का होगा ए आपका, कौन सा होगा? स्विम शूटर। स्विम शूटर का संबंध क्या है? फुटबॉल से नहीं होता है। चाइना मैन किस खेल से संबंधित है? चाइना मैन जूडो से, बैडमिंटन से, कराटे से या क्रिकेट से? चाइना मैन की बात हो रही है। तो 104 का जो होगा कौन सा होगा? 104 का डी, यानी कि चाइना मैन का संबंध जो है वो क्रिकेट से है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? कौन सा संबंध क्रिकेट से नहीं है शब्द का? स्लिप्स, बेल्स, मिड ऑफ या स्कूप? तो 105 का जो होगा वो होगा डी। स्कूप का संबंध जो क्रिकेट से नहीं है। स्लिप्स का संबंध भी होता है, बेल्स का संबंध और मिड ऑफ का संबंध, ये सब क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? ये तो यही हो गया डबल। अब क्या है? गुगली किस खेल से संबंधित है? गुगली की बात हो रही है। फुटबॉल से, शतरंज से, टेनिस से या क्रिकेट से? तो गुगली का संबंध कौन से खेल से है? 106 का होगा डी। गुगली का संबंध जो है किससे है? क्रिकेट से। और अगर खिलाड़ी की बात पूछ ली जाए तो गुगली होगा अनिल कुंबले। कौन होंगे? अनिल कुंबले बहुत गुगली डालते थे। अगला देखिए, अगला है उचित मिलान करने के लिए।
मिलान भी करना है, इसमें कूट मिलान करना है, ठीक है। ये देखिए आपके दिए हुए हैं विकल्प। बास्केटबॉल का संबंध किससे है, क्रिकेट का संबंध किससे है, और बिलियर्ड्स का संबंध किससे है, और आपका हॉकी का संबंध किससे है, ठीक है। ये देखना है। तो 107 का कौन सा होगा आपका, बताइए कौन सा होगा। पहले का बास्केटबॉल का जो संबंध है वो है आपका जंप बॉल से। बास्केटबॉल का संबंध किससे, जंप, यानी जंप करेंगे तभी बास्केटबॉल का संबंध होगा। अब क्रिकेट का संबंध किससे है, बी वाला, तो क्रिकेट का थर्ड मैन, यानी थर्ड मैन कौन होता है, अंपायर होता है इसमें, ठीक। अब बिलियंडर्स का संबंध किससे है, ये देखना है। तो बिलियंडर्स का संबंध होगा कि कैनोन से संबंध, बिलियंडर्स का कौन सा होगा, कैनोन से संबंध है। और हॉकी का संबंध है आपका बुली से, ठीक। ये आपका कौन सा होगा, सी विकल्प सही होगा। 108, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हॉकी से संबंधित है। कौन सा है, हॉकी से संबंध किसका है, ये पूछा गया है। स्लिप, फ्लिक का, हैजर्ड का, या ग्राउंड स्ट्रोक का, या पीपट पीवट का, इसका संबंध हॉकी से है। तो 108 का जो होगा वो होगा आपका ए, यानी फ्लिक का संबंध है। पुश इन शब्द किस खेल से संबंधित है, पुश इन का संबंध किससे है, बताइए। क्रिकेट से है, फुटबॉल से है, या हॉकी से, या बिलियंडर्स से है। पुश इन, तो 109 का जो होगा वो होगा आपका सी, हॉकी से संबंध है पुश इन का। सेट पॉइंट और लेट शब्द किससे संबंधित है, सेट पॉइंट है और लेट है, इसका संबंध किससे, कुश्ती से, जूडो से, मुक्केबाजी से, या टेनिस से। 110 का कौन सा होगा, तो 110 का आपका होगा डी, टेनिस से संबंध है इसका। इसका संबंध किससे है, टेनिस से, ठीक। कुशल और जिगर किस खेल से संबंधित है, कुशन और जिगर किस खेल से संबंधित हैं, पोलो से, बिलियंडर्स से, गोल्फ से, और शतरंज से। तो 111 का कौन सा होगा, बी, इसका संबंध जो है वो बिलियंडर्स से है। बेमेल छांटना है इसमें, बेमेल क्या होगा, 112 में देखिए, पिरामिड बिलियंडर से संबंधित है, बेस लाइन बेसबॉल से संबंधित है, पेनाल्टी स्ट्रोक हॉकी से संबंध है, या बिलो द बेल्ट मुक्केबाजी से संबंध है। तो इसमें क्या है, 112 में होगा बी, बेस लाइन जो है वो बेसबॉल से संबंध नहीं है, यानी इसका संबंध, इस पिरामिड का संबंध बिलियंडर से है, पेनाल्टी स्ट्रोक का हॉकी से है, और बिलो द बेल्ट मुक्केबाजी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 3 सेकंड नियम और बैकबोर्ड का संबंध किससे है। 3 सेकंड नियम और बैकबोर्ड का संबंध किससे है, कुश्ती से, मुक्केबाजी से, या स्क्वैश से, या बास्केटबॉल से। 3 सेकंड नियम किससे संबंधित है, 113 की बात हो रही है, तो इसका संबंध है बास्केटबॉल से। किससे, बास्केटबॉल से संबंध है 3 सेकंड के नियम का और बैकबोर्ड का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 114, कौन सा शब्द बास्केटबॉल से संबंधित नहीं है, कौन सा जो शब्द है वो बास्केटबॉल से संबंध नहीं रखता है। पिवट, 3 सेकंड नियम, या क्रॉसिंग, या सेंटर शिफ्टिंग जोन, जिसका संबंध नहीं है बास्केटबॉल से, वो पूछा जा रहा है, संबंध नहीं है। 3 है संबंधित और 1 नहीं है। तो 114 कौन सा होगा, क्रॉसिंग, क्रॉसिंग का संबंध इससे नहीं है। पिवट का संबंध 3 सेकंड नियम और सेंटर शिफ्टिंग जोन, इनका संबंध क्या है, बास्केटबॉल से है। अगला देखिए, ब्रिज और डॉग फॉल शब्द किस खेल से प्रयुक्त होते हैं। ब्रिज और डॉग फॉल किस खेल से संबंधित हैं, किस खेल में ये शब्द बोले जाते हैं, कुश्ती, जूडो, ब्रिज, या शतरंज। तो 115 का होगा ये कुश्ती में बोले जाते हैं ये शब्द, ठीक है, प्रयुक्त होते हैं। होम प्लेट किस खेल से संबंधित है, होम प्लेट किस खेल से संबंधित है, वॉलीबॉल से, एथलेटिक्स से, बिलियंडर से, या बेसबॉल से। तो 116 का जो होगा वो होगा आपका डी, क्या, बेसबॉल से संबंध होता है
क्या है, होम प्लेट का। 117 देखिए, कौन सा शब्द बेसबॉल से संबंधित नहीं है? बेसबॉल से संबंध नहीं है, कौन से खेल, कौन से संबंधित नहीं बेसबॉल से? होम रन, न्यूट्रल कॉर्नर, पिचर, या आपका स्ट्राइक जोन बेसबॉल से संबंध नहीं रखता है। तो 117 का बी होगा आपका, न्यूट्रल कॉर्नर का संबंध इससे नहीं है। फिर मिलाने के लिए है आपका गोल। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका 118। इसमें क्या है, मिलान करने के लिए गोल्फ किससे संबंधित है, ब्रिज किससे संबंधित है, टेबल टेनिस और बैडमिंटन किस चीज़ से संबंधित है। ठीक है, 118 की बात हो रही है। ठीक है, इसमें देखिए कौन सा है, गोल्फ जो है वो किससे संबंधित है, कैडी से संबंधित। गोल का संबंध किससे है, कैडी से है। और बी का संबंध यानी ब्रिज का संबंध क्या है, ग्रैंड स्लैम से है। टेबल टेनिस का जो संबंध है वो है आपका टॉप स्पिन से। और बैडमिंटन का संबंध है वो शटल कॉक से है। ठीक है, इसका मतलब इसका जो विकल्प होगा वो ए सही होगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला है बीमैन शब्द किससे संबंधित है। बीमैन शब्द किस चीज़ से संबंधित है, नौकायन से, क्रिकेट से, गोल्फ से या निशानेबाजी से। तो बीमेन का जो संबंध है वो है आपका नौकायन से। ठीक है, नौकायन से संबंध है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है स्पीयर हैंड शब्द किस खेल से संबंधित है। स्पीयर हैंड शब्द किस खेल से संबंधित है, मुक्केबाजी से, क्रिकेट से, गोल्फ से या तैराकी से। तो इसका जो संबंध है वो है आपका डी यानी तैराकी से संबंध है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 121। निवलिक शब्द किस खेल से संबंधित। निवलिक शब्द का संबंध किस खेल से है, पोलो से, गोल्फ से, कुश्ती से कि वाटर पोलो से। तो निवलिक का जो संबंध है वो है आपका गोल्फ से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है बेमेल छांटिए, यानी कौन सा बेमेल है इसमें। ठीक है, वो छांटने के लिए डिस्कर, भारोत्तोलक, बंकर, ब्रिज या नाइट शतरंज या बूस्टर वॉलीबॉल। तो 122 का जो होगा वो होगा आपका कौन सा, बी यानी बंकर जो है का संबंध ब्रिज से नहीं है। डिस्कस का थ्रो, भारोत्तोलक, डिस्क का संबंध भारोत्तोलक से, नाइट का शतरंज से है और बूस्टर का संबंध वॉलीबॉल से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है टेनिस सर्व किस खेल से संबंधित है। टेनिस सर्व लॉन टेनिस है, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल या स्मैश से। तो 130 का जो होगा वो होगा आपका वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में क्या है, टेनिस सर्व जो है सर्विस है। अगला देखिए, अगला है, अगला क्वेश्चन है क्या है, एन गार्डे और फेंसर शब्दों का संबंध है। एन गार्डे और फेंसर शब्दों का संबंध किससे, तलवारबाजी से, नौकायन से, निशानेबाजी से या पोलो से। तो 124 का होगा क्या, इसका संबंध है तलवारबाजी से। एन गार्डे और फेंसर शब्द का जो संबंध है वो तलवारबाजी से है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है पोल ड्राइव और क्रॉस लेन शब्द किस में प्रयुक्त होती हैं। पोल ड्राइव और क्रॉस लेन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होती है, गोताखोरी में, कबड्डी में, खो खो में या मलखम्ब में। तो 125 का ये होगा खो खो। ठीक है, किसमें, खो खो में पोल ड्राइव और क्रॉस लेन का संबंध होता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका सीटिंग ब्लॉक और टो टच का शब्द किस खेल से संबंधित है। सीटिंग ब्लॉक और टो टच शब्द किस खेल में प्रयुक्त होते हैं, वॉलीबॉल में, कबड्डी में, खो खो या मलखम्ब में। तो 126 का क्या होगा, इसका संबंध होगा कबड्डी से। ठीक है, टो टच और सीटिंग ब्लॉक जो है कबड्डी से संबंधित है। अब देखिए पंटर शब्द किस खेल से संबंधित है। पंटर पोलो से, गोल्फ से, शतरंज से या घुड़दौड़ से। तो पंटर का जो शब्द का संबंध है वो 127 का होगा डी यानी घुड़दौड़ से संबंध है। निशानेबाजी वो नागेबाजा और स्याजो। नागेबाजा और स्याजो किस खेल से संबंधित है, कुश्ती से, पोलो से, जूडो से और कराटे से। तो इसका संबंध है आपका जूडो से। अगला देखिए, अगला है आपका फाशवरी शब्द किस खेल से संबंधित है, कुश्ती से, एथलेटिक्स से, फुटबॉल से या क्रिकेट से। फाशवरी जो है उसका संबंध किससे है, 129 का होगा बी, या एथलेटिक्स से संबंधित है फाशवरी का। अगला देखिए, अगला है आपका नाइट शब्द। नाइट शब्द किस खेल से संबंधित है, नाइट शब्द जो है वो किस खेल से संबंधित है। 130 का कौन सा होगा, ये घुड़दौड़ से संबंध है, गोल्फ से या पोलो से। तो नाइट का जो शब्द का संबंध है वो है आपका शतरंज से। ठीक है, 130 क्वेश्चन इस वीडियो में थे वो मैंने करा दिए हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें
और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये जो वीडियो ये सारी आपकी ट्रॉफियों से, खेल के सब से संबंधित है। और ये काफ़ी अच्छी वीडियो है। इसमें परीक्षा से इससे संबंधित 2-4 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, क्योंकि कभी किसी खेल का कोई शब्द पूछ लिया जाता है, किसी खेल की आपकी ट्रॉफी पूछ ली जाती है। ठीक है, तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो और पिछली जितनी वीडियो हों वो सब आपको मिलती रहें। धन्यवाद।